नेक्स्ट सेट देखिए, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ 8 cities इन द ईयर 2015। दो ग्राफ्स दिए हैं अब आपको, पहले तो सिंगल ग्राफ में 2 लाइनें होती थी, अब 2 अलग अलग ग्राफ्स दिए गए हैं। देखिए ऊपर वाला ग्राफ, इसमें सिटीज हैं, नीचे वाले में भी सिटीज हैं। फर्स्ट लाइन ग्राफ शोज द पॉपुलेशन इन लैक्स, तो ये यहां पर जो आपको दिखा रहा है दिस इज पॉपुलेशन इन लैक्स। Second line chart shows the percentage of the unemployed population of the cities. तो ये जो आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है percentage of unemployed population of the cities. Cities आपको दी गई हैं A से लेकर H तक। तो यहां पर जो फिगर्स हैं ये है लैक्स में, और यहां पर जो फिगर है वो परसेंटेजेस में है, Y एक्सिस में। पहला क्वेश्चन है what is the average of unemployed population from all the cities? तो कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी। तो सिटी ए के लिए कैलकुलेट करें, यहां पर 10 लाख है पॉपुलेशन, और सिटी ए अगर यहां पर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितनी होगी यहां पर 45%। 45% ऑफ 10 लाख कितना होता है जी, 45 ही होता है, तो 4.5 लाख लगा लीजिए 10 लाख का। 15 लाख है यहां पे बी की पॉपुलेशन, और बी की 40% पॉपुलेशन जो है, देखिए ये 40% है, ये अनएम्प्लॉयड है, तो 15 का 40% कितना होगा 6 लाख। तो हर एक के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ये सी है 10, ये रहा सी, ये 50% है, 50% ऑफ 10 5 लाख, ये रहा डी, तो ये बनना चाहिए 60%, और 60% अगर लेंगे हम 30 का तो दैट शुड बी 1.8 लाख। फिर ये वाली फिगर लें, ये फिर आता है 45%, और कितने का 20 लाख का 45% विच इज 9 लाख। ये देखिए 50% आ गया। एफ की पॉपुलेशन 25 लाख है, इसका 50% कितना होता है 12.5 लाख। यहां 15 लाख है जी की पॉपुलेशन, और जी के लिए ये आना चाहिए 40%। तो 15 का 40% कितना हुआ 6 लाख। एच की 40 लाख पॉपुलेशन है, और एच के लिए अगर देखें तो ये 50% की लाइन में ही आ रहा है, तो 50% ऑफ 40 लाख इज 20 लाख। सारी फिगर सामने आ गई। तो ये आ गई टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। इसकी एवरेज निकालना भी आसान है, इसे टोटल कर दें और 8 से डिवाइड कर दें। तो एवरेज निकालने के लिए इन सभी डेटा को ऐड कर दें और 8 से डिवाइड कर दें। सो 4.5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1.8 प्लस 9 प्लस 12.5 प्लस 6 प्लस 20, टोटल 8 फिगर्स हैं ये, डिवाइड बाय 8 ऐड कर दें। सबसे पहले तो जो कन्वीनियंट है वो है इंटीजर वैल्यूज, पहले उन्हें ऐड करें। देखिए 6 प्लस 5 बना 11, 11 प्लस 9 बना 20, 20 प्लस 6 प्लस 20 बना 46, 4.5 प्लस 12.5 बनता है 17, और बचा 1.8। So 1.8 plus 17 plus 46 divide by 8. 17 plus 46 बना 63, प्लस 1.8 करेंगे तो 64.8 आता है। इसे डिवाइड करें 8 से, बहुत आसान कैलकुलेशन है। 8 into 8 is 64, 8 into 1 is 8. So 8.1 lakh will be the average unemployed population in these 8 cities. अब 8.1 लाख तो आ रहा है, लेकिन अगर आप चॉइसेस में देखें तो कहीं पर भी 8.1 लाख नहीं है। दैट इज नॉट द इशू, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर कहीं पर भी 50% एग्जैक्ट नहीं आ रहा हो। तो जो भी नियरेस्ट चॉइस है विच इज 8.750 लाख, चॉइस ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ सिटी ई इज 5:4। कहाँ है सिटी ई? ये रही सिटी ई, और इसमें मेल इज टू फीमेल रेशियो जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 5:4। और देख सकते हैं ये तो नियर अबाउट 45% है।
कह सकते हैं हम रफली। खैर क्वेश्चन में आगे देखें क्या दिया गया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स इन सिटी। भाई अनएम्प्लॉयड मेल्स की तो डेटा दे रखी है 45% है। अगर 45% अनएम्प्लॉयड हैं तो इसका मतलब 55% एम्प्लॉयड होंगे। 55% किसका लेना है हमने यहां पर, ई जो कि है 20 का 55%। डायरेक्टली कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व ही नहीं है। 11 लाख, तो 11 लाख जो है ये तो है एम्प्लॉयड। अब इसमें मेल इज टू फीमेल का रेशियो दे रखा है 5:4 का। टोटल रेशियो पार्ट्स कितने हैं, 9। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स अगर पूछा जा रहा है तो ये होंगे 5 पार्ट्स आउट ऑफ 9 इंटू 11 लाख। इसका मतलब हुआ ये हुआ 55/9 लाख। 9 से डिवाइड करें, 9 6 54, तो करीब करीब 6.1 के इक्विवेलेंट आ जाता है ये। अब देखिए यहां पर जो फिगर्स ले रहे हैं हम 45% एग्जैक्ट ना होके वो 47.5 या 43 या 44 या 46 भी हो सकती है। तो इसलिए नियरेस्ट चॉइस जो है ना वो ले लें आप। यहां पर दी गई है 6.25 लाख, इसे अपना उत्तर बनाएं। So choice C is the correct answer. Next question. If the population of city B is increased by 12%, city B कहाँ है, ये रही, इसकी population 15 लाख है, तो इसे अगर 12% increase कर दिया जाए for the year 2016, भाई ये सारी डेटा जो दी गई है ये तो 2015 के लिए दी गई है ना, तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 12% इंक्रीज हो जाए अगर, then find the percentage of unemployed population in 2016 if the number of employed persons remains same for both years. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो है वो चॉइसेस के हिसाब से आ रही थी 8.75 लाख, और देखिए 15 का 12% कितना होता है, 12% ऑफ 15, ये है 12/100 इंटू 15, तो 12 5 60, 12 इंटू 1 12 प्लस 6 180/100, 1.8 लाख इंक्रीज हो रहे हैं 2016 में पॉपुलेशन में। अब देखिए एम्प्लॉयड पर्सन तो दोनों के लिए सेम है। अब यहां पर हमने देखा था अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो बी में है 2015 में वो 40% है, कितनी है, 6 लाख। ये तो हो गए अनएम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयड कितने हुए, 60%, माने 9 लाख, तभी तो 9 और 6 15 बनेगा। तो इस 15 लाख में 9 लाख तो एम्प्लॉयड थे। क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन रिमेन सेम फॉर बोथ द ईयर्स, तो अभी भी क्वेश्चन के अनुसार जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो 9 लाख ही है 2016 में भी, 2015 में भी और 2016 में भी एम्प्लॉयड 9 लाख है। तो अनएम्प्लॉयड तो बढ़ गए ना, अनएम्प्लॉयड अब कितने बढ़ गए, 1.8 लाख और बढ़ गए। तो 2016 में परसेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल विल बी 6 लाख पहले थी, अब 1.8 और बढ़ गए, डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1.8 बढ़ गई है, 15 प्लस 1.8 इंटू 100। 6 लाख पहले अनएम्प्लॉयड थे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन 2016, तो टोटल अनएम्प्लॉयड हैं कितने 2016 में, पहले 6 थे 2015 में, अब 1.8 और जुड़ गए, टोटल पॉपुलेशन 12% बढ़ी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स सेम है जितने पहले थे। इसका मतलब जो ये पॉपुलेशन बढ़ी है ये सभी अनएम्प्लॉयड है। तो ये बन जाता है 7.8 बाई 16.8 इंटू 100, डेसिमल पॉइंट हटा दें तो ये फिगर्स 3 से डिवाइड होती हैं, 3 2 3 6 3 5 3 6 और आगे जा सकते हैं 13 28 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाता है जी 1300 बाय 28। डिवाइड कर दें, इसे चाहे तो कम भी कर सकते हैं, 650 बाय 14 या 325 बाय 7।
इससे डिवाइड कर दें तो 7 into 4 is 28, 45, 7 6 are 42, 30, 46.4 इसके आसपास का एक फिगर आपके पास आता है जो कि दिया गया है चॉइस सी में। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आप चॉइस सी को यहां पर अपना करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एवरेज अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन इन द सिटी एफ इज ₹30,000, ये रही सिटी एफ जिसकी पॉपुलेशन 25 lakhs है और परसेंटेज देखें अनएम्प्लॉयड पर्सन्स की तो वो 50% है जो कि निकल के आती है 12.5 lakhs. So if the average earning of the employed person in the city F is ₹30,000, average earning of employed person is 30K, 30,000 को 30K भी तो बोलते हैं. Then what will be the average salary of city F? तो city F की आपको average salary निकालनी है तो that would be total salary by total population. तो एवरेज कितना आ गया जी? टोटल सैलरी के लिए पहले तो ये फाइंड आउट करें कि एम्प्लॉयड पर्सन्स कितने हैं। भाई 50% एम्प्लॉयड है, अगर 50% अनएम्प्लॉयड है तो 12.5 लाख है जो एम्प्लॉयड है, इनटू 30,000 इनकी एवरेज सैलरी है हर एक की। तो टोटल सैलरी कितनी बनी? 12.5 लाख इंटू 30,000 डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 25 लाख। तो लाख तो हटा दीजिए यहां पर ही, तो ये बना 125 इंटू 30,000 बाय 250 कर दीजिए, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसे सॉल्व करें, एक जीरो तो यहीं काट दें, 25 और 125 को 5 से काट दें तो 5 3 15 आ रहा है और उसके आगे आपको 3 zeros दिखाई पड़ रहे हैं, तो 15,000 रुपीज ये आ जाती है एवरेज सैलरी। तो अगर तो हम ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से भी देखें यहां पर, तो ये 50% से थोड़ा सा ऊपर ही लग रहा है। ये वाली फिगर हो सकता है 52% हो, कुछ इस तरह से। तो 15,000 से नीचे का आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 50% की जगह 52% हो सकता है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन तो घट जाएंगे ना, 48% हो जाएंगे। तो उस हिसाब से 12.5 की जगह हमें किसी और छोटी फिगर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15,000 से थोड़ा कम आना चाहिए, जो कि यहां पर दिख रहा है 14,400। चॉइस सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, population of employed people from city B and city G is what percent of the employed population from city C and city E together? City B और city G के बारे में बात हो रही है जी यहां पर। पहले तो city B में तो 15 लाख पॉपुलेशन है और city B साफ साफ दिख रहा है यहां पे 40% अनएम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयड कितने होंगे यहां पर? 60%। कितने हुए ये? 15 इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू 9 लाख। 9 लाख एम्प्लॉयड है। ऐसे ही जी के बारे में बात करते हैं, तो ये रहा जी, ये भी 40% लग रहा है जो अनएम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयड कितने हुए? ये हुए 60%। पॉपुलेशन कितनी है? 15 लाख। तो 15 इंटू 0.6 यहां भी 9 लाख एम्प्लॉयड है। सो पॉपुलेशन of employed people of city B and G together, ये है 9 लाख प्लस 9 लाख 18 लाख। अब बात करते हैं एम्प्लॉयड पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी C एंड सिटी E। ये रहा सिटी C जिसकी पॉपुलेशन है 10 लाख और ये रहा सिटी E जिसकी पॉपुलेशन है 20 लाख। तो सिटी ई के लिए अगर देखें ना तो 50% अनएम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयड कितने हुए? ये भी 50% हुए। अब 50% किसका?
10 लाख का, तो एम्प्लॉयड कितने हुए यहाँ पर 5 लाख, 50% आधे। ई की बात करें तो ई यहाँ पर बीच में कहीं पे 45% आता है, 45% है अनएम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयड कितने हुए जी 55%, कितने के 20 के, तो कितना बन गया 11 लाख। तो 5 लाख प्लस 11 लाख, ये बना सिटी सी और ई का टोटल 5 लाख प्लस 11 लाख, जो कि निकलता है 16 लाख। तो ये बता दें ये बी प्लस जी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी एंड ई, तो 18/16, लाख लाख तो कट ही गया, इंटू 100, ये हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज है, कटा 9, कटा 8, 4 से हटाइए, दिस इज 4 2 ज़ा 8 और ये 25, तो 225/2 बनता है 112.5, जो कि दिया गया है चॉइस ए में। चॉइस ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं बैंकिंग के अंदर। ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है आप देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट सेट देखिए, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ग्राफ को देखिए, विलेज ए, बी और सी ये 3 दिए गए हैं। अब ये 3 लाइन वाले 2 ग्राफ्स दिए हुए हैं। देखिए डिफिकल्टी लेवल और बढ़ रहा है यहां पर। अभी यहां तो दिया गया है ईयर और ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इन ऑल द विलेजेस फ्रॉम ऑल द ईयर्स, ये ईयर्स दिए गए हैं। इधर मेल्स इन विलेज ए, मेल्स इन विलेज बी, मेल्स इन विलेज सी, ये भी आपको दिए गए हैं। सारी वैल्यूज आपको एक्सप्लेन्ड है, ये ईयर्स दिए गए हैं। तो ये परसेंटेज आपको यहां पर बताई गई है और ये पॉपुलेशन आपको दी गई है, टोटल पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन में चलते हैं। ग्राफ हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, देखने में टफ है लेकिन वैसे टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल्स इन विलेज बी फ्रॉम ईयर 2011 एंड मेल्स फ्रॉम द ईयर 2013? तो चलिए जी विलेज बी पे चलते हैं। ये दिया गया है विलेज बी, ये देखिए ये एक स्क्वायर वाला, माने ये दिस इज बी। तो बी की बात हो रही है यहां पर पहले तो 2011 में, फिर बात चल रही है 2013 में। और 11 में क्या चाहिए, विलेज बी से नंबर ऑफ फीमेल्स चाहिए। तो बी में पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन ये थाउजेंड्स में है। अब देखिए बात हो रही है यहां पर विलेज बी की, जैसा कि हमने देखा था। तो 2011 में जरा नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड आउट करने के लिए पहले नंबर ऑफ मेल्स देख लें। तो ये रहा बी, 2011 में टोटल पॉपुलेशन जो दी गई है वो है 50,000 और ये रहा मेल्स इन विलेज बी, 2011 की बात हो रही है। अब ये याद रख लीजिए डायमंड जैसा है यहां पर ये वाला, सो 35। तो मेल्स जो है वो 35% है, तो फीमेल्स पक्की बात 65% होंगी। किसकी, 50,000 की। तो ये कितना बना, तो ये बना 32,500 फीमेल्स। अब 2013 की बात करते हैं। टोटल पॉपुलेशन देखिए कितनी है, ये रहा 2013, टोटल पॉपुलेशन यहां आ रही है 68,000। तो कंपैरिजन करना है मेल्स से, तो मेल्स की परसेंटेज कितनी है, ये दिया गया आपको यहां पर 42%। तो मेल्स हैं 42%, तो 68,000 का 42% कितना हुआ, मल्टीप्लाई करके देखें तो 68 इंटू 2 136, 6 आ गया, 000 तो आएगा ही, 13 कैरी ओवर हो गया। 68 इंटू 4 136 का ही डबल कर दीजिए, 272 हो गया। तो 272 में आपने 13 जोड़ा तो 285, 2 जीरोज यहां से हट जाएंगे क्योंकि 100 से डिवाइड भी होगा ना, तो एक ही जीरो रहेगा। तो ये है नंबर ऑफ मेल्स। तो अब डिफरेंस अगर वो पूछ रहा है आपसे तो 32500 ये फीमेल्स हैं 2011 में, इस पे से माइनस करें 28560 मेल्स इन 2013,
तो 40 यहाँ, 9 यहाँ, और 31 में से 28 अब माइनस होगा तो 3940 है जो डिफरेंस आता है। 3940 तो आपको यहाँ पर किसी भी चॉइस में दिया नहीं गया, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। घबराना नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। तो नन ऑफ दीज आ भी सकता है बिल्कुल एज अ चॉइस, तो अपना माइंड ओपन रखें। ऐसा कभी मत सोचे कि नन ऑफ दीज चॉइस नहीं आएगी, काफी बार आती है एज एन आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज सी ओवर द ईयर्स। ये है विलेज सी, देखिए ये जो डॉट से दिया गया है ये सी है, यहां से यहां तक, और यहां पर मेल्स दिए गए हैं आपको विलेज सी में, और ये इंडिकेटेड है ट्रायंगल वाले से। तो ये देखिए ये सी है, यहां पर आ रहा है ये सी, सारे मार्क करें, ये देखिए ये सी है, ये सी है और ये सी है। तो एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज सी ओवर द इयर्स, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, और बैंकिंग के एग्जाम में तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, और ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप लॉन्ग कैलकुलेशंस कर पाएं। तो चलिए यहां पर एक बार ट्राई करते हैं। ईयर्स आप दिए हुए हैं 2011, 2012, 13, 14, 15 और 16। ये देखिए पॉपुलेशन यहां पर आपको मालूम पड़ जाएगी, उसमें मेल्स की परसेंटेज मालूम पड़ेगी, जिससे आपको फीमेल्स की परसेंटेज मिल जाएगी, और फिर फीमेल्स टोटल कितनी है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो जो पॉपुलेशन है वो तो पहले आप लिख दें, देखिए 25, 30, 32, 35, 40, 42। मेल्स ये भी दिए गए हैं यहां पर, पहले है 40%, इसका मतलब फीमेल्स हुई 60%, दूसरे में 45%, तो फीमेल्स हुई 55%, तीसरे में 38% मेल्स हैं तो 62% फीमेल्स हुई, 2014 में 42% मेल्स हैं तो 58% फीमेल्स हुई, 2015 में 40% मेल्स हैं तो 60% फीमेल्स हुई, और 2016 में 36% मेल्स हैं, 64% फीमेल्स हुई। तो अब ये जो भी डेटा आ रहा है फीमेल्स का, आइए से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉपुलेशन तो जितनी भी हम ले रहे हैं थाउजेंड्स में ही ले रहे हैं, तो 25 का 60% लेते हैं तो 15,000 आता है। 25 इंटू 6 कर दीजिए डायरेक्टली। 30 का 55% लेते हैं, तो चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं 15,000। 55% ऑफ 30 तो 55 इंटू 3 कर दीजिए, 50 इंटू 3 150 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है, तो 150 प्लस 15 कीजिए, कितना आएगा 165। आगे 2 जीरो लगाएंगे ही। 32 का देखिए 62% लेना है, तो 32 इंटू 62 कर दीजिए, तो 62 इंटू 2 124, 12 कैरी ओवर, फिर 62 इंटू 3 124 में 62 जोड़िए 186, 186 में 12 जो कैरी ओवर हुआ था वो जोड़िए 198, तो ये बना 19840। पॉपुलेशन 2014 में 35, 40%, 42% मेल्स, 58% फीमेल्स। तो परसेंटेजेस निकालनी चाहिए आपको अच्छी तरह से, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो 58% आपने लेना है 35 का, तो 58 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 60 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आएगा उसमें से 35 इंटू 2 70 कम कर दीजिएगा, क्योंकि 58 को हमने 2 बढ़ा दिया और 60 कर दिया, तो 2 जो एक्स्ट्रा लिए हैं 35 वो हम 35 इंटू 60 से जो हमें सम आ रहा है उसमें से हम 70 रिड्यूस कर देंगे। सो 35 इंटू 60 कीजिए, 6 5 30, 6 3 18, 21, तो 21,000। इसमें से 70 माइनस कीजिए क्योंकि 2 35 आपने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो ये आ गया 20930। तो यहां पर है 20930। आगे देखें 40,000 का 60%, ये तो साफ हो जाएगा 24,000, और 42,000 का 64%। तो चलिए जी कैलकुलेट कर लीजिए, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है और ये 25 हो जाएगा, तो 8 8 6 2 26880 प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड। तो
तो कैलकुलेशन सही तरह से करेंगे तभी आपको नंबर मिल पाएंगे, और यही आप में टेस्ट हो रहा है यहां पर। तो देखिए सब जगह यहां पर 0 आ गया, यहां पर 4 और 8 12, तो 1 कैरी ओवर, तो 1 and 5 6 and 8 14 and 3 17 and 8 25, तो 2 कैरी ओवर, 2 and 5 7 and 6 13 and 9 22 and 4 and 6 तो 10 होता ही है, तो 2 आ गया और 3 कैरी ओवर हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये फिगर आ गई। तो अगर एवरेज अब निकालनी है तो इट इज 122520 को 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 6 विलेजेस में नंबर ऑफ फीमेल्स की एवरेज निकालनी है। तो 6 से डिवाइड करना शुरू करें, 6 2 ज़ा 12, 2 आया तो 0, 25 आया तो 6 4 ज़ा 24, 1 के साथ 2 कंबाइन हुआ था 2। सो ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स यहां पर आनी चाहिए 20420, जो कि दिया गया है एग्जैक्ट चॉइस बी में। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखें, और बैंकिंग के एग्जाम में खासकर डीआई के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेंदी सिर्फ इसलिए होते हैं अगर हमारी इनफ प्रैक्टिस ना हो कैलकुलेशन में, और अगर हम कैलकुलेशन में स्लो हों। लेकिन अगर आप एक बैंक में जाना चाहते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगी, तो प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेल्स फ्रॉम विलेज ए इन द ईयर 2015 एंड फीमेल्स फ्रॉम विलेज बी इन द ईयर 2013? तो चलिए, बात हो रही है मेल्स फ्रॉम विलेज ए इन 2015। तो 2015 पे पहुंचे हैं, ये रहा 2015, और बात किसकी हो रही है? विलेज ए। विलेज ए कौन सा है? ये ट्रायंगल वाला, माने ये है विलेज ए। 90,000 की पॉपुलेशन है। 2015 में मेल्स कितने हैं ये विलेज ए में? यहां देखें, विलेज ए के अंदर जो मेल्स की परसेंटेज है वो ये स्क्वायर वाला ये है, देखिए विलेज ए, और ये स्क्वायर कहां जा रहा है? यहां पे 2015 पे है 32%। सो नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम विलेज ए इन ईयर 2015 ये रहेगा 32% ऑफ 90,000। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और 1 28, तो 28,800 ये नंबर ऑफ मेल्स है। अच्छा, दूसरा जो आपने निकालना है यहां पर वो है फीमेल्स फ्रॉम विलेज बी इन ईयर 2013। तो ये रहा विलेज बी 2013 में। ये देखिए यहां पर, देखिए यहां स्क्वायर है, देखिए दोनों जगह पे अलग अलग लेजेंड दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये स्क्वायर यहां पर आ रहा है, ये रहा विलेज बी। पहले भी हमने इस पे काम किया है, पहले भी क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में विलेज बी पे ही काम किया था। और 2013 की बात हो रही है, तो यहां पर 70,000 इसकी टोटल पॉपुलेशन आती है। और 2013 में नंबर ऑफ मेल्स, जो परसेंटेज ऑफ मेल्स है विलेज बी में, वो यहां डिनोट हो रही है इस डायमंड से, या रोमस कह सकते हैं। तो ये रहा 42। तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम विलेज बी इन ईयर 2013 इज इक्वल टू, अब 42% मेल है तो इसका मतलब 58% तो फीमेल्स ही होंगी। ऑफ टोटल कितना बताया 2013 में पॉपुलेशन? 70,000। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी ओवर, 7 5 ज़ा 35 और 5 40, सो 40,600। अब ये रेशियो पूछ रहा है, मेल्स इज टू फीमेल, 28,800 इज टू 40,600। देखिए ये 2 जीरोस तो काट दीजिए। अब ये दोनों के दोनों फिगर्स जो हैं ये 2 से तो डिवाइड पक्की बात होती है, तो 288 को 2 से डिवाइड करें 144, 406 को डिवाइड करें तो 203, 144 इज टू 203,
चॉइसेस पे नजर जरूर डाल लें, दिया हुआ है ऑलरेडी, इसके आगे और इसे रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो ये चॉइस डी में दिया गया है, दैट इज अवर आंसर। तो जहां जहां कैलकुलेशन पे आप पहुंच रहे हैं फाइनल में, तो उसे रिड्यूस करने से पहले अगर आप टाइम वो वेस्ट करना चाह रहे हैं कि और किससे ये डिवाइड होता है, उससे पहले एक बार चॉइसेस को जरूर देख लें, क्योंकि आपका आंसर तो फाइनली चॉइसेस में ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम विलेज ए इन 2015 is what percent more than the males from village C in 2015? तो सबसे पहले बात हो रही है नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम विलेज ए इन 2015। 2015 पे जाते हैं जी, ये लीजिए, और बात हो रही है विलेज ए की। 2015 में विलेज ए ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन, ये कितना है 90। 2015 में विलेज ए यहां है, उसके अंदर मेल्स बताए जा रहे हैं, किससे बता रहे हैं, स्क्वायर से, कितने हैं 32%। अब देखिए 2015 में ही विलेज सी में से जो मेल्स हैं वो कितने हैं, ये हमें निकालने हैं। सो 2015 में विलेज सी, ये यहां पर शेडेड सर्कल से दिखाया जा रहा है, माने ये रहा सी, और मेल्स इन विलेज सी दिखा रहे हैं ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन से। ट्रायंगुलर कहां गया, ये रहा। 2015 की ही बात चल रही है सिर्फ। तो ये दोनों आंकड़े, दोनों डेटा जो आपको दी गई हैं 2015 के लिए ही दी गई हैं, विलेज ए और विलेज सी के लिए। आइए निकालते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन 2015, विलेज ए की बात करते हैं भाई। 2015 तो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो विलेज ए जिसकी पॉपुलेशन है 90,000, 32% मेल है, तो 32% ऑफ 90,000 जो कि बना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28, सो 28,800। और विलेज सी की बात करते हैं। विलेज सी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन है 40,000 और मेल्स की परसेंटेज कितनी है 40%। सो 40% ऑफ 40,000, सो 4 4 ज़ा 16, सो 16,000। सो साफ साफ मालूम पड़ता है कि यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12,800 का। ये कितने परसेंट ज्यादा है, मोर देन किसके, सी वाली फिगर के। सो 12,800 बाय सी की फिगर कितनी है, विलेज सी की है 16,000 मेल्स इनटू 100। ये तो हमने डिफरेंस यहां पर ले ही लिया है। तो चलिए जीरोस कैंसिल करते हैं, एक जीरो यहां पर भी कैंसिल होता है। 8 इंटू 2, 8 1 ज़ा 8, 48 आया, तो 8 6 ज़ा 48। ये 16 और 2 कटा, फिर 8 आया, तो 8 इंटू 10, 80%। सो इट इज 80% मोर, जो कि दिया गया है आपको चॉइस डी में। तो ये बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल्स फ्रॉम विलेज सी इन 2012 एंड फीमेल्स फ्रॉम विलेज बी इन 2011 टुगेदर इज हाउ मच एज अ नंबर। तो भाई पहले बात करते हैं हम मेल्स फ्रॉम विलेज सी इन 2012। 2012 पे जाएं, ये रहा 2012। बात किसकी हो रही है, विलेज सी की, जो यहां पर दर्शाया जा रहा है शेडेड सर्कल से। तो शेडेड सर्कल तो ये रहा एरिया, ये है सी, विलेज सी। और मेल्स निकालने हैं 2012 में विलेज सी में। तो विलेज सी के अंदर मेल्स जो दिखा रहे हैं वो तो ये ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन से दिखा रहे हैं। तो ये रहा सी, विच इज कमिंग आउट टू बी 45। अब आगे देखते हैं कि फीमेल्स फ्रॉम विलेज बी इन 2011। पहले 2011 पे जाएं, ये रहा 2011। बात हो रही है विलेज बी की, ये रहा विलेज बी, स्क्वायर से आप इसको डिनोट कर रहे हैं यहां पे। तो ये आ रहा है 50,000 पॉपुलेशन है। और मेल्स की बात करते हैं विलेज बी की, तो ये डायमंड बोलते हैं इसको, या फिर आप चाहें तो इसको रॉबस भी बोल सकते हैं। तो 2011 में ये तो यहां पर है, देखिए बी, इसमें मेल्स की परसेंटेज आपको दे रखी है 35%। तो देखते हैं मेल्स फ्रॉम विलेज सी इन
2012 ये कितने हैं भाई? 2012 में 45% ऑफ 30,000, 45% ऑफ 30,000 मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 3 4 12 प्लस 1 तो 135, सो 13,500। ये तो हो गए मेल्स फ्रॉम विलेज सी। अब देखें फीमेल्स फ्रॉम विलेज बी इन 2011। 2011 की तरफ जाते हैं यहां पे, तो मेल्स 35% है तो फीमेल 65% होंगी। कितने के? 50,000 के। तो 65% ऑफ 50,000 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 5 6 30 प्लस 2 32, सो 32,500 टोटल पूछा है इनका टुगेदर। सो 13,500 प्लस 32,500, ये तो आ गया 000। 3 प्लस 2 5 और 1 कैरी ओवर था तो 6, 3 प्लस 1 4, 46,000 जो कि आपको दिया गया है चॉइस सी में। तो चाहिए कुछ क्वेश्चंस थे लाइन ग्राफ पे आधारित, जिसमें आपने देखा ग्रेजुअली कैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा है। इसे रिवाइज करें। आप देख सकते थे कि लास्ट 2-3 सेट्स के अंदर पूरे कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस एसबीआई के मेन से और प्री में भी आए हुए हैं, तो आप कृपया इन्हें प्रैक्टिस करें। सारा कमाल आपकी स्पीड का है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं, परसेंटेजेस में जरा सॉलिड रहें। तो इसी के साथ में आज के डिस्कशन को हम यहां पे समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।